आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशंस होते क्या हैं। इवोल्यूशन इज़ द स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे डेवलप हुआ, कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स या किन किन चीज़ों के आधार पर कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है। तो वो चीज़ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। A computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process data. ये आप सभी लोग जानते होंगे। और इसकी एक डेफिनेशन है जो हम कह सकते हैं या एक दूसरे फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। A computer, an electronic device which accept data and instructions as input, process and stores the data and gives the result as an output। तो इतनी सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे। तो एज ए स्टूडेंट आप जानते हैं आज के टाइम में कंप्यूटर्स आपका लगभग लाइफ में हर जगह यूज हो रहा है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका स्टडी फील्ड हो। कहीं पे भी आप देखेंगे, चाहे बिलिंग डिपार्टमेंट हो, शॉपिंग हो, मार्केटिंग हो, आप अगर कहीं भी मार्केट में या जहाँ पे सेलिंग हो रही है, बिल्स बनते हैं या बैंक्स हैं, इन सभी जगहों पे कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है। लेकिन जो आज कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं वो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले उनका स्वरूप क्या रहा होगा, जब वो शुरू में बने होंगे तो कैसे रहे होंगे, तो उनकी वही कैसे वो डेवलप हुए हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, वो हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटिंग स्टार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो काउंटिंग है या कंप्यूटिंग है ये लगभग 1000 साल पहले स्टार्ट हो चुका था। नीड फॉर कंप्यूटिंग स्टार्टेड एज अर्ली एज द स्टोन एज। पहले भी लोग कंप्यूटिंग करते थे, काउंटिंग करते थे, कंप्यूटिंग करते थे, कैलकुलेशंस करते थे, चाहे वो फिंगर्स के थ्रू करते थे या फिर आपकी स्टिक्स के थ्रू करते थे। दे स्लोली डिस्कवर्ड दैट दे कुड काउंट यूजिंग पेबल्स। पेबल मतलब कंकर होते हैं, पेबल्स का मतलब कंकर होते हैं आपके, तो उनके थ्रू काउंटिंग या कंप्यूटिंग होती थी। या वॉल ड्राइंग होती, ड्राइंग ऑन वॉल फाउंड इन केव्स, एंशिएंट पीपल डिपिक्ट्स द काउंटिंग एंड कंप्यूटिंग। लोग दीवालों पे लाइनें खींच के रखते थे या स्पेशल सिंबल्स बना के रखते थे, वो भी एक तरह की उनकी कंप्यूटिंग का मैकेनिज्म था, वो उनका एक कंप्यूटिंग करने का तरीका था। तो वो आपको कंप्यूटिंग है। अब इस इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई। आपने देखा कि हज़ारों साल पहले से ह्यूमन बीइंग जो आदमी है वो कंप्यूटिंग करता आ रहा है, बस वह उसके फॉर्म टाइम टू टाइम चेंज होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट हमारा है, आइए इसमें आपका कंप्यूटिंग में नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन हैड inevitably keep records. This was done by use of device that included day shapes which represents counts of items like livestock or containers or gains। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स को रखना पड़ता है हमको। तो दिस वॉज डन बाय द यूज ऑफ डिवाइस। अब हम वो काम किसके थ्रू कर रहे हैं, डिवाइस, यानी कुछ रिकॉर्ड, कुछ डेटा को हमें रखना पड़ता है। तो डेटा हम कहाँ रख रहे हैं, किसी न किसी डिवाइस में, कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अपने डे टू डे रिकॉर्ड को, अपने डे टू डे इंफॉर्मेशन को, डे टू डेटा को हम रखते हैं और वहीं से उन डेटा को एक्सेस भी करते हैं, यूज करते हैं।
तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमारा सबसे पहले एक कंप्यूटर का ही एक स्टार्टिंग जिसे कहते हैं फर्स्ट फेज, तो एबाकस, आपने नाम सुना होगा एबाकस। दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशंस एंड काउंटिंग पर्पज। अब एबाकस क्या होता है? एबाकस देखिए आपका एक बॉक्स, ये बॉक्स है इस तरह का। इस बॉक्स में देखिए आपके पेबल्स टाइप की चीज़ें हैं, ये पेबल्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह ये पेबल्स हैं। इन पेबल्स के अकॉर्डिंग जो काउंटिंग होती थी, ये आपका या काउंटिंग कह लीजिए या एडिशंस कह लीजिए, ये इस तरह से होता था। जो आपका एबाकस है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स, इसमें 2 सेगमेंट्स या 2 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट देखिए ये है और दूसरा पार्ट आपका ये है। ईच सेगमेंट्स हैज़ रॉड्स विद मूवेबल बेड्स, मतलब इस सेगमेंट में देखिए ये बीट्स हैं, ये 1 ये 2 बीट्स इसमें है, तो हर एक सेगमेंट में क्या है? बीट्स हैं। ठीक, इसमें भी हैं, इसमें भी मूवेबल बीट्स जो ऊपर नीचे हो सकती, जो मूव हो सकें। काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस लाइक एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस वर परफॉर्म्ड बाय मूवमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ बीट्स ऑन द रोड्स। अगर कैलकुलेशंस करना है, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शंस हो, तो हम क्या करते थे? जो बीट्स हैं, ये जो बीट्स हैं, ये दिस बीट्स, इनको हम क्या करते थे? मूव करते हैं अप एंड डाउन। अगर हमको ऐड करना है तो मल्टीपल बीट्स को हम एक साथ रख देंगे तो एडिशन हो जाएगा, उनको एक साथ काउंट कर लेंगे तो वो एडिशन हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास बीट्स हैं, अब इसमें से अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 बीट्स को हम सेपरेट कर लेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये चीज़ है आपका एबाकस। दिस वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस, दिस वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन एंड काउंटिंग पर्पज। क्या था वो? एबाकस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पास्कल एडिंग मशीन। पास्कल एडिंग मशीन क्या है? अ फ्रेंच मैथमेटिशियन डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर in 1642. It was named after him as Pascal's adding machine. यानी जो पास्कल एडिंग मशीन है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे पास्कल, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया पास्कल्स एडिंग मशीन। दिस मशीन परफॉर्म्ड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज ऑल आर नोन एज द अरिथमेटिक ऑपरेशन। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन इनको बोलते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनको क्या बोलते हैं? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है। दीज मशीन वाज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता था। विद न्यूमरस व्हील्स, इसमें देखिए व्हील्स है, न्यूमरस मतलब कई सारी, नंबर्स ऑफ व्हील्स होती थी माउंटेड ऑन इट। एवरी व्हील्स हैड 10 सेगमेंट, हर व्हील में 10 सेगमेंट्स होते थे, यानी व्हील में 10 सेगमेंट्स होते थे, मतलब सेगमेंट मतलब हिस्से, यानी व्हील को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। और ईच सेगमेंट्स रिप्रेजेंट्स 0 to 9 नंबर्स। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग मूवमेंट ऑफ दीज व्हील्स, यानी इन व्हील्स के मूवमेंट के थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं पास्कल एडिंग मशीन्स में क्या होता था। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था, उसमें आपके व्हील्स होते थे और हर एक व्हील्स क्या होता था? 10 सेगमेंट्स में डिवाइड होता था और इन व्हील्स के मूवमेंट से कैलकुलेशंस होती थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती थी। ठीक है। नेक्स्ट हम आइए देखते हैं जैकॉर्ड लूम। जैकॉर्ड लूम में क्या है? जोसेफ जैकॉर्ड वॉज फ्रेंच मैन हु वॉज अ लूम डिजाइनर। लूम डिजाइनर मतलब लूम में आप जानते हैं बेसिकली कपड़े बनते हैं। ठीक है, कपड़े डिजाइन होते हैं आपके, जो अगर आप लोकल अपने जानते हैं टांडा एरिया में तो गमछे बनते हैं। तो उन कपड़ों में जो डिजाइन होती है कि कौन सा कलर कहाँ पे फिक्स होता है, कौन सा कलर कहाँ पे लगेगा, तो उस लूम डिजाइनर ने ही डेवलप्ड अ लूम इन 18, उसने एक ऐसा लूम बनाया दैट यूज पंच कार्ड। पंच कार्ड अगर आपने वीडियो गेम खेला हो या कैसे तरीके खेला हो, तो जैसे आज की यूएसबी बहुत छोटी होती तो पंच कार्ड आपकी जो ऑडियो कैसेट आती थी पहले, उसी तरीके एक रेक्टेंगुलर आपकी एक
डिवाइस नहीं कह सकते हैं आप, एक कैसेट टाइप की होती थी। उसको क्या कहते थे कि वो उसमें आपकी इंफॉर्मेशन पहले से ही रिटन होती थी, स्क्वायर टाइप की होती थी। कैसेट आपकी होती थी स्क्वायर कैसेट। ऑडियो कैसेट अगर आपने देखा तो इस तरह की स्क्वायर, तो उसमें पंच कार्ड में यहाँ डेटा रीडिंग का चीज़ होती थी, डेटा रीडिंग इस तरह होती थी। इस पंच कार्ड में इंफॉर्मेशन पहले से ही फीडेड होती थी, वो इंफॉर्मेशंस को उस मशीन में लगाया जाता था और जिस मशीन में पंच कार्ड लगाया था उसी के अकॉर्डिंग मशीन को इंस्ट्रक्शंस मिलती थी और उसी के अकॉर्डिंग उसमें आपका लूप में जो है कौन सा डेटा या कौन सा कलर कब फीड होना है, कौन से कलर का धागा कब लगना है, वो अपने आप इस पंच कार्ड से इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। तो एक बढ़िया प्यारी सी डिजाइन बन जाती थी। ठीक है, गेव राइट कॉन्सेप्ट ऑफ इस, तो पंच कार्ड में क्या होता था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर डेटा, यानी पंच कार्ड में डेटा स्टोर किया जाता था एंड प्रोग्राम, और उसको इस तरह से प्रोग्राम किया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता, वो डेटा रीड होता था और वही डेटा रीड होता था, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मशीन काम कर रही थी पंच कार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्थ पे आते हैं, होलरिथ्स टैबलर। डॉक्टर हरमन होलरिथ्स made another significant contribution to the development of computers by producing tabulating machine. It used punch card to represent data. It used punch card to represent data. These punch cards were rectangular card. Punch card were rectangular card with holes punch card on them. These punch cards were fed मतलब feed होते थे in the tabulating machine and the data was decoded by the machine. तो पंच कार्ड होता था आपका कि जैसे ये मशीन होती थी, इस मशीन में जैसे ये मशीन है तो मशीन में एक पर्टिकुलर सेक्शन होता था जो आपका इस रेक्टेंगुलर पंच कार्ड होता था, वो इसी मशीन में यहाँ पे आपका इस मशीन इस एरिया में पंच कर दिया था और मशीन उस पंच कार्ड से डेटा को रीड कर लेती थी या उसको डिकोड कर लेती। डिकोड मतलब वो अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेती थी। ठीक है, आइए बात करते हैं सम हिस्टोरिक कंप्यूटर्स की। हिस्टोरिक कंप्यूटर्स, ऐतिहासिक कंप्यूटर्स, आपने नाम सुना होगा चार्ल्स बेबेज। ये शुरू में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रयोग किए गए डिफरेंट डिवाइसेस बनाने की कोशिश की गई अर्लियर पहले, लेकिन जो असली कंप्यूटर आपका बनाया वो आपको पता है चार्ल्स बेबेज ने बनाया। तो डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया इन 1812 में। एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड ए मशीन विच वाज नोन एज डिफरेंस इंजन, यानी चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन डेवलप किया। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन डेवलप किया। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन डेवलप किया। दिस डिफरेंस इंजन कुड इवेलुएट मैथमेटिकल algebraic equation at the same time it could calculate algorithm table। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या किया, ये जो डिफरेंस इंजन था दैट इवेलुएट मैथमेटिकल algebraic equations at the same time it could calculate logarithm table। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि इस डिफरेंस इंजन के थ्रू आप मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस को भी मैनिपुलेट कर सकते थे, सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी लॉगरिथम टेबल को भी। तो इसको किसने डेवलप किया था, चार्ल्स बेबेज ने। तो चार्ल्स बेबेज को आप लोग को पता है कि चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर कंप्यूटर की, एनालिटिकल इंजन। दिस वाज रिवाइज्ड एंड एडवांस फॉर्म ऑफ डिफरेंस इंजन एंड वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1833।
The unique feature of this machine was used to store program concept. This was first device which had independent input devices and a unit that was used for performing arithmetical and logical functions. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि जो एनालिटिकल इंजन था वो डिफरेंस इंजन का एडवांस वर्जन था जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया 1833 में। और इस इंजन की खास बात थी कि ये आपके डेटा यानी जो भी आप प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन राइट करें तो वो इसको स्टोर करके रख सकता था। और दूसरी चीज़ क्या थी इसमें, आप अलग से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इसमें यूज कर सकते थे। और ये अरिथमेटिकल इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस। अरिथमेटिकल मैंने आपको बता दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अरिथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस का मतलब है जैसे a ग्रेटर देन b, सपोज a की वैल्यू इज़, यानी a की वैल्यू 8 हो गई और b की वैल्यू 7 हो गई। दिस इज़ राइट या रॉन्ग। अगर ये राइट होगा तो ये इसका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, अगर ये रॉन्ग होगा तो इसका रिजल्ट फॉल्स होना चाहिए। तो यही तो लॉजिकल वैल्यू हो गई। यानी ये 8 आपका क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 7, दिस इज ट्रूथ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। ये लॉजिकल आपका लॉजिकल फंक्शंस हो गए या लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। और कुछ चीज़ें समझते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है आपका मार्क वन डॉक्टर होवार्ड आइकन। ये एक रिसर्चर थे फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डिजाइन द फर्स्ट electromechanical machine known as Mark I. Mark I was a huge and the bulky machine with complex design. Mark I used more than 17 kilometers of wires, thousands of components. It could perform addition in fraction of seconds, multiplication in seconds only. यानी जो पहला कंप्यूटर बना आपका, जिसे बोल रहे हैं आप मार्क 1, इस मार्क 1 में 700 किलोमीटर्स वायर्स यूज हुई थी। 700 किलोमीटर लंबी वायर्स का यूज किया गया था। अब एक साथ नहीं किया गया होगा, काट के अपना अलग अलग पार्ट्स में ऐड करके उनको ज्वाइन करके पूरा का पूरा एक सर्किट बनाया गया होगा, कंप्यूटर सर्किट बनाया गया होगा। उस सर्किट को इस तरह से डिजाइन किया गया होगा कि वो आपके कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें। तो सबसे पहला वो ऐसा कंप्यूटर बना था जिसमें 700 किलोमीटर लंबी वायर्स का यूज हुआ था और हज़ारों कंपोनेंट्स लगे थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे थे, आईसीज लगी होंगी, ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे थे। ये जो कंपोनेंट्स था एडिशंस इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड मतलब सेकंड के कुछ हिस्से, मैंने पूरा सेकंड टाइम नहीं लगता था एडिशन करने में, सेकंड्स का कुछ हिस्सा लेता था एडिशन करने में, यानी दो नंबर को ऐड करने में, और मल्टीप्लिकेशन में कुछ सेकंड्स लगते थे। तो दैट वाज द मार्क 1 कंप्यूटर दैट इज़ डेवलप्ड बाय डॉक्टर हार्वर्ड आइकन, रिसर्चर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज ENIAC computers. This was the first fully electronic computer. ENIAC was the first fully electronic computer developed by the Presper Eckert and John W. Mauchly in 1945. ENIAC stands for Electronic Numeric Integrator. ENIAC, Electronic Numeric Integrator and Calculator. ENIAC was very giant machine that was
दैट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 40 फीट ब्रॉड, यानी वो एक 20 बाई 40 इतनी लेंथ होती है, यानी 20 फीट आपकी चौड़ाई और 40 फीट लंबाई जितना लंबा कंप्यूटर था आपका ENIAC। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज इन दिस कंप्यूटर दैट वाज वैक्यूम ट्यूब, यानी ENIAC में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, विच वर इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर, जो कि हज़ारों में थी, हज़ारों में ENIAC ट्यूब यूज होती थी। इट वॉज एफिशिएंट इन परफॉर्मिंग 5000 एडिशन 350 सब्ट्रैक्शन इन ए मिनट, यानी ये पहला एक ऐसा कंप्यूटर बना जो 1 मिनट में 5000 एडिशन यानी 5000 एडिशन परफॉर्म कर सकता है और 350 सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता है विद इन अ मिनट। द मेजर प्रॉब्लम वाज दिस मशीन वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इफ़ इट डाउन, यानी अगर ये ख़राब हो जाता है या कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो इसमें मेन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना सबसे टफ काम था, सबसे कठिन काम था। क्यों? क्योंकि 20 बाई यानी 20 फीट चौड़ा और 40 फीट लंबा, उसमें इतने थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होती थी, तो उसमें ये पता लगाना टफ था, कठिन था कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ गई अगर ये एक बार ख़राब हो गया, यानी उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसको सही करना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी आपका ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं EDVAC। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल। It stands for electronic discrete variable automatic computer. It was developed in 1950 at Cambridge University, UK, under the supervision of Professor Maurice Wilkes. It used the concept of stored program. And modification of stored machine instructions. स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी जो प्रोग्राम हमने राइट कर लिया वो मशीन में स्टोर हो सके, अगर ज़रूरत पड़े जो मशीन में हमने प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम मॉडिफाई कर सकें। यानी आपने देखा, अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ा कि कैसे एक करके हमारे इतने सारे आपके एक करके कैसे कंप्यूटर का अलग अलग एक छोटे कंप्यूटर कैसे डेवलप हुए। सबसे पहले आपने देखा कि एबाकस आया कंप्यूटिंग के नाम पे, फिर पास्कल एडिंग मशीन्स आई, फिर जैगार्ड लूम्स आया, फिर होलरिथ टैबलर्स मशीन्स आई, फिर आपके कुछ डिफरेंस इंजन्स आए जो आए हैं आपके। डिफरेंस इंजन में आपने देखा है कि डिफरेंस इंजन जो सबसे पहले किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज किस नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। फिर आपने क्या देखा? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है वो आपका एनालिटिकल इंजन एडवांस वर्जन था आपका डिफरेंस इंजन का, तो ये आपने यहाँ तक देखा। उसके बाद इसमें आपने मार्क 1 जो आपका था, मार्क 1 आपने देखा, फिर ENIAC देखा और उसके बाद आपने EDVAC देखा। तो बेसिक जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो आप जिसे कह सकते हैं इनिशियली वो ENIAC, यानी असली कंप्यूटिंग आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई है? ENIAC से। यहाँ से आपका कंप्यूटिंग का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। ENIAC आपका 1 मिनट में 5000 एडिशंस परफॉर्म कर सकता था और 350 कैलकुलेशंस परफॉर्म करता विद इन अ मिनट। यहाँ से एक्चुअल आपकी कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई थी। उसके बाद ये उसके अपडेटेड वर्जन है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इवोल्यूशन यानी जो इवोल्यूशन है, यानी कंप्यूटर कैसे विकसित हुआ, किन किन स्टेज में शुरू में कैसे कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व की गई,
कैसे कंप्यूटर को डेवलप किया गया, एक एक स्टेप में कैसे बनाया गया। और आज का कंप्यूटर आप देखें और पिछले टाइम्स के जो कंप्यूटर्स हैं उनको देखें तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। बहुत पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, आज आपके पास मिनी कंप्यूटर्स हैं, आपके पास एक पर्सनल यूज आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो, तो बहुत कॉम्पैक्ट हो गए हैं। मतलब सारी चीज़ें छोटों में छोटे, एक छोटा फॉर्म क्रिएट हो गया सारी चीज़ों का। ठीक है, तो आप आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और हाँ, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, उस पे हम आज चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हम अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए।